Hello viewers, welcome to your channel Forever Concept Classes. Guys, in this video we will discuss question paper of MCO 03, that is Research Methodology and Statistical Analysis of June 2020, which was held in September 2020. It was delayed, so therefore it was held in September 2020 because of Corona. So chaliye guys, let's start. So first question is, what is the relationship of research to various functional areas of business? Explain different methods of research relevant to बिजनेस रिसर्च. सो व्हाट आर द मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स हैं रिसर्च के, ठीक है, बिजनेस रिसर्च करने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं, तो वो हमने एक्सप्लेन करने हैं. और रिलेशनशिप बताना है कि जो रिसर्च होता है उसका फंक्शनल एरिया, जो बिजनेस के फंक्शनल एरियाज होते हैं उनके साथ क्या रिलेशनशिप है. ठीक है, सो अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एंड इस टॉपिक के ऊपर भी मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर जो है वो अपलोड करना है. ठीक है, आप लोग कमेंट्स करना, अगर आप लोगों को लेक्चर की जरूरत होगी तो आप लोग कमेंट करना. ठीक है, मैं ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, तो उन टॉपिक्स के अंदर ये टॉपिक भी है जो मैंने एक्सप्लेन करना है आप लोगों के लिए. ठीक है, सो आप लोग ऑलरेडी मैंने कुछ टॉपिक्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो चीज़ वीडियोस जो है वो देख सकते हो. ठीक है, चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय कोरिलेशन एंड रिग्रेशन? हाउ आर दे यूज्ड टू टेस्ट द हाइपोथेसिस? Make necessary assumption to explain your answer. Okay, so and the next question is, write explanatory notes on any two of the following. Essentials of good sample, very important and very easy question. +1 से ही ये टॉपिक है, स्टैट्स के अंदर चलता आ रहा, तो ये हर बच्चे को आता है ये. ठीक है, सो इस टॉपिक को बस एक बार आप रीडिंग कर लो तो ये क्वेश्चन जो है आराम से 10 मार्क्स का आप लोगों का बन जाता है. राइट, नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव राइटिंग. ठीक है, सोर्सेज ऑफ डाटा, वेरी इंपॉर्टेंट. मैं ऑलरेडी ये वीडियोस के अंदर जो मैंने ऑलरेडी गाइस देखिए, ये मैं जून 2020 का क्वेश्चन पेपर को अपलोड कर रहा हूँ. एंड उससे पहले के जो जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, राइट, अप टू दिसंबर 2019 तक के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर चुका हूँ. ठीक है, सो आप लोग वो वीडियोज़ जो है वो ऑलरेडी देख सकते हो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में, मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए अपलोड कर दी हैं. ठीक है, उसमें मैंने एक साथ ही सभी क्वेश्चन पेपर्स की वीडियो अपलोड कर दी. ये मैं सिर्फ जून 2020 के क्वेश्चन पेपर की वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ. ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डाटा. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, +1 का ही टॉपिक है, स्टैट्स का, है ना, और ये अच्छा क्वेश्चन, अच्छा टॉपिक है. चैप्टर प्लान, व्हाट इज चैप्टर प्लान. नेक्स्ट इज गाइस, व्हाट इज मेंट बाय रिसर्च रिपोर्ट. ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन, मैंने ये वीडियो इस बार अपलोड भी की थी. एंड वही क्वेश्चन एज इट इज जो है वो एग्जाम में आ गया था. सो गाइस देखिए, कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही वो उसके एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ जिन क्वेश्चन के ऊपर मैं स्पेशली बोलता हूँ इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो गाइस वो क्वेश्चन तो समझिए मस्ट होते हैं, वो तो करने ही करने आपने. ठीक है, सो व्हाट इज मेंट बाय रिसर्च रिपोर्ट, व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग. सो क्वेश्चन गाइस ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, मेरे इसके ऊपर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन क्राइटेरिया फॉर गुड रिसर्च, जस्टिफाई द क्राइटेरिया. व्हाट आर द क्राइटेरिया, गुड रिसर्च के लिए क्या क्राइटेरिया होता है. नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट वन इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्या होती है, ये भी +1 का टॉपिक है, आपको वहां से भी मिल जाएगा. ये नहीं समझ आएगा आप लोग कमेंट्स करना, मैं आप लोगों के लिए इस टॉपिक के ऊपर वीडियो भी बना दूंगा. ठीक है, नेक्स्ट वन इज फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इंटरप्रिटेशन, टेबुलेशन ऑफ डाटा, रिसर्च डिजाइन, मेजरमेंट ऑफ स्केलिंग. गाइस सभी टॉपिक अगर आप देखोगे तो +1 के ही टॉपिक है ये स्टैट्स के. ठीक है, आपको वहां पे +1 की स्टैट्स की बुक में मिल जाएगा ये, जो सीबीएसई आपकी सीबीएसई की जो हमारी बुक्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज गाइस 15,000 students appeared for an examination. The mean marks were 49 and the standard deviation of the marks was 6. Assuming the marks to be normally distributed, what proportion of students scored more than 55 marks? बहुत क्विकली इसका आंसर आ सकता है, तो आप लोग ट्राई करना. अगर आप लोगों को सॉल्व नहीं होगा, आप लोग मुझे बताना, ही आप लोगों को मैं टास्क दे रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करना. अगर आपको आंसर नहीं आएगा तो आप लोग मेरे को बताना. ठीक है, इसको अगर सॉल्व नहीं होता है तो. Next is guys, if in the same examination grade A is to be given to students scoring more than 70 marks, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की बात हो रही है, then वो कह रहा है what proportion of students will receive grade A. Okay, next question is what is interpretation. Describe the precautions that the researcher should take while interpreting her finding. And next is what are the different types of diagrams used for presentation of data. Very simple topic, explain them briefly with suitable examples. ये तो guys मतलब समझो कि फ्री के मार्क्स वाला क्वेश्चन आ गया ना, खैरात का क्वेश्चन आ गया था आपको फ्री में, तो जिसको ये तो मतलब प्रेजेंटेशन में तो आप सब लिखोगे, हिस्टोग्राम, पाई डायग्राम एंड ऑल सब कुछ लिखोगे आप. ठीक है, चलिए ड्राफ्ट सुटेबल क्वेश्चनर फॉर स्टडिंग, ये भी क्वेश्चन गाइस देखिए बहुत सिंपल सा और ये जनरल सा टॉपिक है ना. क्वेश्चनर क्या होता है, कैसे क्वेश्चनर डिजाइन करते हैं, व्हाट आर द एसेंसेस ऑफ गुड क्वेश्चनर. ये तो कितना हमने ना +1 से ही, ये तो मतलब स्टैट्स के अंदर आपने बीकॉम में स्टैट्स के अंदर ये क्वेश्चन हर जगह देखा है.
तो ड्राफ्ट सुटेबल क्वेश्चन एयर फॉर स्टडिंग पैसेंजर सेटिस्फेक्शन और सर्विस ऑफ रेलवे। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, उन्हीं चीज़ों का ध्यान रख के कि एसेंशियल ऑफ गुड क्वेश्चन क्या होती है उसको ध्यान में रख के बस आपने ये एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे ड्राफ्ट करना है। ओके, सो चलिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जल्दी से आप लोग ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ऑलरेडी इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज सेकंड क्वेश्चन, थर्ड वन, दिस थर्ड। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, लीजिए। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, सो दैट गाइस मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मेरे सब्सक्राइबर्स को वीडियोस पसंद आ रही है या लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। कोई सब्सक्राइबर नहीं है तब भी वो वीडियो देख रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों को एफर्ट अच्छा लग रहा होगा तो मेरा जो मैं अपना टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, सो दैट स्टूडेंट्स जो है वो अच्छा स्कोर करें। तो इन रिटर्न मेरे को सिर्फ यही चाहिए, आप लोग जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इससे आपको इन रिटर्न में आप लोगों को ये दूंगा कि आप लोगों के एग्जाम्स के लिए मेरे से तरफ से जितना आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो मैं आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।